Okay, so this is modeling of control system, the first step towards the understanding of control system. So this is the first step in chapter number 2. So मैकेनिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडलिंग मैंने आप लोगों को वीडियो पे भेज दिया था क्लास में, जो लोग बैच अटेंड किए थे उनको बता भी दिया था। अभी मैं जो आपको एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडलिंग बता देता हूँ। बाकी आपकी जो है वो चैप्टर्स में RL RLC सर्किट के 2-4 या 5 अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं एक एप्लीकेशन से। सो एप्लीकेशन इज दिस की अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बेल है, एक सिस्टम ले लिया इलेक्ट्रिकल बेल का। सो ये मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड है, सो दिस इज द आयरन, ये इसके अंदर आयरन है, और इफ दिस इज अ बेल, ओके, और इसको जो है हम वोल्टेज फीड करेंगे। मैं यहाँ V लिख रहा हूँ क्योंकि V हमारा जो है वो अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है DC, और रैम्प भी सिग्नल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे अमूमन जो है हम अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, इसका मतलब है कि जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे एट t बराबर 0, जब स्विच को ऑन करेंगे सो यहाँ करंट फ्लो करेगा। ये करंट जो है इस सोलेनॉइड को, ये सोलेनॉइड थोड़ा बाहर तक है, इसको इनवर्ट पुल करेगा और ये जो है इसे आके स्ट्राइक करेगा। नाउ ये DC सप्लाई दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब स्ट्राइक करके इट विल जस्ट स्टिक देयर, बट इफ यू आर गिविंग द AC सप्लाई सो विल स्ट्राइक, देन इट विल कम बैक, देन अगेन स्ट्राइक, बिकॉज वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज होगा, सो सोलेनॉइड का मूवमेंट भी चेंज होगा, सो इट विल रिंग द बेल at the rate of the frequency of the supply। बट यहाँ अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारा जो है ये सप्लाई सिंगल स्विच प्रेस किया आपने, सो इट स्ट्राइक्ड, एंड उसके बाद जो है फिर वो वहीं शांत हो गया। बट इट इज इजी टू मेक द टाइम डोमेन एनालिसिस आल्सो। सो यहाँ से अगर हम किसी, ये सोलेनॉइड है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ जो होगा इसमें इंडक्टेंस होगा। सो इसका अगर मैं ये सर्किट मॉडल बनाऊं, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट मॉडल अगर मैं बनाऊं, मैं अप्रॉक्स एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, दिस इज नॉट अ प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बेसिकली दिस इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यहाँ मोशन हो रहा है, सो मैकेनिकल सिस्टम है। बट हम अप्रॉक्स एनालिसिस करने के लिए इसको इग्नोर करते हुए सिर्फ कॉइल को फोकस करें, तो इट इज अ रजिस्टर एंड अ इंडक्टर। नाउ अगर मैं DC सप्लाई की बात कर रहा हूँ, सो दिस इज द वोल्टेज और द मोमेंट यू कनेक्टेड, दिस इज t बराबर 0, ये आपका स्विच है। सो जब ये कनेक्ट होगा इसमें करंट फ्लो करेगा ET। नाउ इस जो EMF है इसको हम कैसे दिखाएंगे टाइम डोमेन में, हम ये दिखाएंगे कि ये जो आपका T टाइम पे, ये T से 0 से पहले 0 था, द मोमेंट आई कनेक्टेड द स्विच, आई यूज द पुश बटन और जस्ट कनेक्टेड द सप्लाई, सो दिस इनपुट वोल्टेज राइजेस टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स। E वोल्टेज पर ये राइज कर गया, ये अगर इसका ऐसे VT कह दे, सो ये जो है, सो इसका मतलब है कि मैं E जो है उसको हमको दिखाना होगा E इंटू UT। तो दिस इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ हम जो है स्टेप फंक्शन दिखाएंगे। तो एक्चुअली जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिकल उसका जो फॉर्मेट है वो ये हो जाएगा। अब हमें जो है इसका क्या करना है, मॉडल निकालना है। सो मॉडल बताया मैंने कि मॉडल दो तरह के हो सकते हैं। पहला, अगर आप टाइम डोमेन मॉडल बनाते हैं यानी डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, और दूसरा आप अगर S डोमेन मॉडल बनाते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन आप जनरेट करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एक रफ मैं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट वर्ड है। सो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल बनाऊं जैसा कि आप सर्किट थ्योरी में पढ़ते हैं, सो आई विल स्टार्ट विद द KVL। मैं केबल से स्टार्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ से यहाँ मूव किया तो मुझे वोल्टेज सप्लाई प्लस E मिला,
एंड माइनस ये आर, आपके मैं आई लिख रहा हूँ, इट इज़ आई टी सिर्फ साफ लिखने के लिए, एंड दिस इज डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में एक वोल्टेज जनरेट ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा और टोटल जो होगा सब जीरो। सो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई। सो एक्चुअली अगर यहाँ आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, दैट्स इट, इतना ही है। अगर मॉडल की बात करें, इसके आगे जो है वो सॉल्यूशन है, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द अननोन। व्हाट अननोन इज द डिजायर्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम चूज कर रहे हैं। अगर मैं करंट में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे लिए अननोन जो है वो करंट हो गया। अगर इसी का मैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल मानूं तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से मैं लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाऊं और ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्रिएट करूं। तो यहाँ के बाद अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो ये मैं जब इस पर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा तो आपको ये दिखाई देगा एस एल आई एस प्लस आर आई एस इज इक्वल टू, चूंकि ये ई इंटू यू टी है, सो ई रह गया और यू टी का हो गया 1/s। सो दिस इज दिस। सो अगर यहाँ आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं, मतलब आप निकाल रहे हैं कि जो डिजायर्ड आउटपुट था बाई जो आपका इनपुट था वो क्या हो जाएगा, सो वो आपका हो जाएगा 1/s इंटू एस एल प्लस आर। सो ये जो आपका है इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया, उसको हम डिनोट करते हैं GS। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉडल बन गया। आप इस रास्ते से जा सकते हैं, आपको क्योंकि अनुभव इसी का है कि आप एक RL सर्किट लेंगे और उसके बाद फिर आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आप लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को यूज करिए। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का टेबल जो आपकी बुक में दिया है वहां से देखिए कि हाँ कोई अगर फंक्शन ये है आपका ft, तो उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर fs लिखते हैं तो आप पाएंगे कि कोई फंक्शन अगर it है तो उसकी जगह हम वेरिएबल ये is लिख देंगे। और आप ये भी पाओगे कि अगर कोई di/dt है, सो अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये होगा s is, अगर कोई इनिशियल वैल्यू होता तो 0 माइनस होता। इतना ही, दैट्स इट। सो दिस हैज बिकम योर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल पहले है, इसका सर्किट मॉडल बनाया तो अप्रोक्सीमेटली इट इज RL सर्किट, प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूंगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन यूटिलाइज करके सेकंड टाइप मॉडल। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड टू डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, not much interested, but this is the path. You can create first create a differential equation, and from here go for the apply Laplace transform and then create the differential equation model and transfer function. Okay.